नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कोरोना संकट बेकाबू होता जा रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक प्रदेश लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। पूरे देश में भी लॉकडाउन की मांग हो रही है। अभी भी कुछ शहरों में कंप्लीट और पार्शियल लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन से क्या कुछ फायदा हो रहा है, आप ये रिपोर्ट जरूर देखें। 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू होगा। अब तक सूबे में सख्ती बढ़ाते हुए इवनिंग कर्फ्यू घोषित किया गया था। बिहार में अब 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। जी हां, 5 तारीख से 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन होगा और सरकार ने इसके लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर जो तमाम नियम होंगे, शर्त होंगी, लोगों के मूवमेंट को लेकर वो भी तय कर लिया है। यानी अब जो बाज़ार है वो 7 बजे सुबह से 11 बजे तक ही खुला रहेगा। जो बाज़ार हैं वो बंद रखी जाएंगी। जो सब्जी हैं, फल हैं, वो लोग ठेले पर ही बेचेंगे। लॉकडाउन इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही थी, सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार है वो आज तो इस तरीके से खुले हैं, कल नहीं खुले रहेंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अब बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का समय लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, इस समय कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि लोगों की जिंदगियां वक्त रहते बचाई जा सके। कंप्लीट लॉकडाउन की तेज होती आवाजों के बीच सवाल है कि क्या लॉकडाउन से फायदा हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां कोरोना विस्फोट की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के मद्देनजर 15 अप्रैल से सख्त लॉकडाउन लगा है। 15 अप्रैल को महाराष्ट्र में कुल 61,695 मामले आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 26.31% था। 24 घंटे में प्रदेश में 48,621 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 22.97% है। यूपी में कोरोना के कहर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी में जारी वीकेंड लॉकडाउन अगले 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 6 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। एक आंकड़े के मुताबिक 30 अप्रैल को यूपी में 34,372 कोरोना केस आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 14.07% था। पिछले 24 घंटे में यूपी में 29,052 नए मामले आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट 12.65% है। यूपी के कुछ शहरों में सख्ती का असर दिखने लगा है। मेरठ में लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखने लगा है। सोमवार को कोरोना का आंकड़ा 1000 से नीचे 751 तक पहुंच गया। मेरठ में कोरोना से थोड़े बहुत हालात तो सुधरे हैं, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है वो हैरान कर देने वाला है। इस बीच जो वीकेंड लॉकडाउन से बढ़कर 2 दिन और बढ़ाए गए। आज मंगलवार को आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। अब लोगों का कहना है, देखिए ई रिक्शा आराम से मूव कर रहे हैं और ई रिक्शा में लोग भी हैं। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों के घर में बीमार हैं, वो दवाई लेने के लिए निकल रहे हैं या लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो बंद है। लेकिन ये लोग जा कहाँ रहे हैं, ये बड़ा सबसे सवाल है। ये मेरठ की बेगमपुल रोड है, जहाँ ट्रैफिक अमूमन आम दिनों में बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये बता रहा है कि पुलिस अभी फ़िलहाल सख्ती इसलिए नहीं कर रही, पुलिस की तादाद भी कम है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के कहर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली में 18 अप्रैल को 25,462 मामले आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 29.72% था। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 18,043 नए मामले सामने आए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट ज्यादा कम नहीं हुआ। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 29.55% है। राजस्थान में तो आंशिक लॉकडाउन बेअसर नजर आ रहा है। राजस्थान में 18 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है। 18 अप्रैल को राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 15.81% था, जबकि आज पॉजिटिविटी रेट 35.44% है। कंप्लीट लॉकडाउन का समर्थन करने वालों का कहना है कि जान बचाने के लिए ये लॉकडाउन जरूरी है। वहीं लॉकडाउन के विरोधी आर्थिक बदहाली का
हवाला दे रहे हैं टीम न्यूज़ नेशन। और बढ़ते कोरोना मामलों के चलते देश में कई राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है या फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बावजूद इसके कुछ ऐसे लापरवाह हैं जो लॉकडाउन का बेवजह बेमतलब उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको लापरवाही की दिखाने जा रहे हैं और उन्हें मिली सजा भी आप गौर से देखिएगा, ताकि सबको ताकीद रहे कि अगर कोरोना से बचना है तो घर के अंदर रहना है। इंदौर में लॉकडाउन को कुछ लोगों ने मौज मस्ती, घूमने फिरने का जरिया बना लिया। बस फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आ गई। पहले पुलिस आई, फिर आया बैंड और बना दिया गया मुर्गा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जिस भी इलाके में ऐसे बेपरवाह पुलिस को नजर आए, वहीं ऐसी अजब गजब सजा का मंजर देखने को मिला। कहीं ढोल के थाप पर ये लापरवाह मुर्गा बने, तो कहीं पुलिस ने इन्हें करा दी मेंढक दौड़। समझाने से भी अगर लोग नहीं माने तो पुलिस ने तरीका इजाद किया है, इस सोच के साथ शायद शर्मिंदा होकर ही इन्हीं लोगों को अक्ल आ जाए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पुलिस फुल फॉर्म में थी। लॉकडाउन लगा था तो पालन भी कराना था, और जिसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया उसके हाथ में थमा दिया गया ये पोस्टर, जिस पर लिखा था, मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं बिना काम के घर से बाहर निकला हूँ। डर नहीं, ये एक्चुअली जागरूकता है कि जो लोग बेवजह घूमते हैं, इनके कारण को ये मालूम नहीं कि माने कितना बड़ा वो माने समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों से माने इस प्रकार के माने कार्रवाई कराई जाए और सोशल मीडिया पर दी जाए, ताकि लोग अपनी माने इस प्रकार की कृत्य से बाज आए, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग माने कोई भी चीज़ वायरल होने से डरते हैं। वाकई ये पर्चा ऐसे लोगों की हकीकत है जो बिना काम, बिना वजह तफरी के लिए निकलते हैं और कोरोना से लड़ने की कोशिशों पर पानी फेरते रहते हैं। समाज के इन कथित दुश्मनों को पर्चे ही नहीं थमाए गए, बल्कि जवान खून की गर्मी से लबरेज नौजवानों को सबक भी सिखाया गया, उठक बैठक कराकर। तुमको ऐसा कहा, वो ऐसा लग रहा है कि खेत से आ रहे हैं, मैं खेत में खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ सजा ही दे रही है। बालाघाट में एक मजदूर को लॉकडाउन के चलते दाने दाने को तरसना पड़ा। परिवार की भूख देख ये मजबूर सीधे पुलिस के पास पहुंच गया, मरने के लिए जहर मांगने लगा। खाकी वालों से दर्द देखा नहीं गया और सीधे 2 महीने का राशन इस मजदूर के यहाँ पहुंचा दिया। लॉकडाउन के साथ भद्दा मजाक करने वालों को अजब गजब सजा की एक और तस्वीर जोधपुर से सामने आई। दरअसल राजस्थान में ऐलान कर दिया गया है कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर 15 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा, और ऐसा ही जोधपुर में हुआ, जहां पुलिस के हाथ 2 लापरवाह चढ़े और ऐसे चढ़े कि हाथ पैरों से उठाकर उन्हें एम्बुलेंस में ठूस दिया गया। बेहुदगी की हद देखिए, एक तो लॉकडाउन का उल्लंघन और वो भी बिना मास्क के। पुलिस को नाराज करने के लिए इतना काफी था। खाकी ने उठाकर एम्बुलेंस में पटका तो फौरन अक्ल का बल्ब जल गया। हाथ पैर जोड़े, फरियाद करी, लेकिन खाकी एक्शन में आई तो वो खुद की भी नहीं सुनती। तो पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है और बिना मास्क के तुम घूम रहे हो, पता नहीं थी सर, तेरे को पता नहीं है। बुरहानपुर में भी लॉकडाउन के दौरान शटर डाउन करके सामान बेचने का मामला सामने आया। इधर पुलिस को खबर मिली और उधर साए साए करती पुलिस जिप्सी दुकान पर धमक पड़ी, डायरेक्ट छापा मारा और काट दिया दुकानदार का चालान। 9 महिलाओं और 2 पुरुषों के साथ ये सामान बेचते हुए पकड़े गए। इनकी दुकान को बंद करके सील किया जा रहा है और 180 की कार्रवाई की जा रही है। इन तस्वीरों का मकसद आपको अजब गजब सजा दिखाना नहीं, बल्कि ये सिखाना है कि कोरोना के इस विकराल काल में घर की 4 दीवारी ही आपका कवच है। अगर ये लक्ष्मण रेखा लांगी तो कोरोना वायरस आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ज्यादातर इलाकों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे लोग जहां के तहां फंस गए हैं। लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट ने बसें भी चलाई हैं। संवाददाता शहनवाज खान की ये रिपोर्ट आप देखें। जम्मू कश्मीर में जम्मू समेत दूसरी ऐसी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो रास्ते में यहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार ने इस लॉकडाउन के बीच में यहाँ पर जो लोग रास्ते में फंसे हैं उनके लिए यहाँ पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसेज हैं उनका इंतज़ाम किया हुआ है, और जो भी शख्स
यहाँ पे रास्ते में फंसा हुआ है जम्मू में या आसपास के इलाके में, वो यहाँ पर जम्मू बस स्टैंड आ सकता है और जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो यहाँ पर बसेस चलाई जा रही हैं उनमें यहाँ पर टिकट लेके वो अपनी जिस भी जगह उनको जाना है वो जा सकता है। ऐसे में लगातार कोशिश यही है सरकार की कि जो कोरोना है उसके नियमों का तो यहाँ पे पालन किया जाए, लेकिन इस कोरोना की वजह से लोगों को यहाँ पर परेशानी ना हो। लोग जो रास्ते में फंसे हुए हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि वो यहाँ पर कोई यहाँ पर समस्या जो है वो झेलें। ऐसे में लगातार आप देख सकते हैं कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का यहाँ पर काउंटर जो है वो खुला हुआ है और लगातार बुकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ज़रूर यहाँ पर जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जो बसेस हैं उनमें सिर्फ 20 से 25 लोग जो हैं उनको ही यहाँ पर भेजा जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पर किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा और दूसरी बस में फिर दूसरे जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। हमारे साथ SRTC के यहाँ पर कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि सारी बसेस बंद है लेकिन आप लोगों का काउंटर चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्यों चला रहे हैं आप इसको? सर, ये तो हमें सरकार ने बोला है कि आपने गाड़ियाँ चलानी हैं और आपको जो कोई भी पैसेंजर फंसा हुआ लोकल हो चाहे बाहर के यात्रु कोई आया हुआ उनको लेके पहुँचाना है। तो हम इसलिए जो गाड़ी आती है हमारी उसमें 25 या 20 पैसेंजर करते हैं, लेके उसको भेज देते हैं। बस तो कोशिश यही है कि जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं घर पहुँच जाए, बस यही कुछ है कि हर एक को घर पे पहुँचाना है आप लोगों ने। तो क्या 24 घंटे चल रही है ये सब? नहीं सर, ये शाम को 6 बजे तक चलती है हमारी। 6 बजे के बाद लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत कम है और चलो चल तो रहे हैं, लेकिन जिनको जाना है वो वो पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोशिश यही है जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं कि कोई भी शख्स जो है वो रास्ते में यहाँ पर ना फंसे, उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि बसेस जो है उनका इंतज़ाम किया हुआ है। लोग भी जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और सरकार की कोशिश यही है कि इस कोरोना काल में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए ये सारे इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और कोई भी शख्स अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू के अलग अलग इलाकों में फंसा है वो यहाँ पर जम्मू बस स्टैंड आ सकता है और यहाँ से जो सरकारी बस है उसके ज़रिए जिस भी जगह उसको जाना है वो जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। और कोरोना के मोर्चे पर जंग लगातार जारी है और देश के लिए अच्छी बुरी दोनों खबरें हैं। क्या ये अच्छी बुरी खबर है? आपको बता दें, दरअसल जहां रिकॉर्ड तोड़ लोग सामने आ रहे हैं तो वहीं तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर आपको जानकारी दे दें कि आखिर दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। महाराष्ट्र में बीते 30 दिनों में पहली बार राज्य में 24 घंटों के अंदर 50,000 से कम कोरोना के नए केस आए हैं, जबकि मुंबई में तो मार्च के बाद से सबसे कम केस दर्ज किए गए। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 48,621 नए केस आए, जबकि 567 मरीजों की मौत हुई। वहीं मुंबई में 2,662 नए केस और 78 लोगों की जान कोरोना से गई। मुंबई में सोमवार को जो नए मामले सामने आए वो 17 मार्च के बाद सबसे कम रोजाना मामले हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के मुलुंड स्थित चेक नाका के यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि आंकड़ों में कमी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की पहरेदारी जो है वो कमी नहीं हुई है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। मिनी लॉकडाउन और सख्त दिशा निर्देश जो है उसका पालन करने की सख्त हिदायत दी है। एक और मुंबई में कोरोना के केस कम तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इन दिनों लोगों को वैक्सीन संकट से जूझना पड़ रहा है। ये है मुंबई का सबसे बड़ा BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर। मंगलवार को यहाँ वैक्सीन की दूसरी डोज लेने कई बुजुर्ग पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुका है, लिहाजा जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि BMC ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि 4 दिन बाद खासतौर पर 45 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए सेकेंड डोज वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर मिलेगा, लेकिन इसका स्टॉक लिमिटेड है। इस बात की जानकारी लोगों को नहीं दी गई थी, लिहाजा जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अब उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस उम्मीद में पहुंचे हुए हैं कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा, लेकिन फिलहाल देश का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुका है। लोग
पहुंच रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उन्हें मैसेज आया है, उन्हें यहाँ पर आने का जो इनविटेशन मैसेज होता है वो आया हुआ है, लेकिन बावजूद अंदर क्योंकि वैक्सीन खत्म हो चुका है तो जो लोग हैं उन्हें यहाँ से लौटने के लिए कहा जा रहा है। मैम एक्सक्यूज़ मी, क्या बता रहे हैं आपको? वो बोलता है ही नहीं, मैं तो लेके ही जाऊंगी। पार्ला से है, सीनियर सिटीजन है, धूप में खड़ा रहेगा मर जाएगा, वो लोग जिम्मेदारी लेने वाला है। एक और मुंबई में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की खुराक नहीं मिल रही, तो वहीं दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में 18 प्लस वालों को टीके की खुराक दी जा रही है। अभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जरूर शुरुआत हुई है। कितना रिलीफ अंदर से मिल रहा है कि चलो लाइन में आके लग गए। बहुत ज़्यादा। हाँ। बाकी फैमिली वालों का भी आ गया नंबर सबका वैक्सीन का? नहीं, कुछ लोगों का मिला है और कुछ लोगों को अभी नहीं मिला हुआ है। मतलब पूरी तरह से राहत बाकी है। यस। दिल्ली में युवाओं को टीका नसीब हो रहा, लेकिन भोपाल के लोग उतने खुशनसीब नहीं हैं। राजधानी भोपाल में अगर हम पूरे भोपाल की बात करें तो आज जो वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग आए थे उन्हें इस तरह से निराश लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो आज नहीं लग रही है। और जाहिर सी बात है ये तस्वीरें सिर्फ राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल की नहीं है, पूरे भोपाल की अगर हम बात करें तो यही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। आंटी जी, आप यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने आए? जी, बिटिया को लगाने आए थे। क्या हुआ आपको फिर यहाँ पर पता चला कि बंद? यहाँ तो अभी सब बंद दिख रहा है। बंद दिख रहा है। आप वैक्सीन कराने आए? जी। क्या यहाँ किसी ने कुछ आपसे बात करी, क्या बोला? कोई मिला ही नहीं तो बात किससे हो गई। नीचे से पता चला कि ऊपर लग रही, तो ऊपर देखा तो कोई है नहीं। कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ के इस हज हाउस को अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ HAL 225 बिस्तरों का अस्पताल बना रहा है। लखनऊ में कोविड पेशेंट्स को राहत देने के लिए यूपी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, इसलिए लखनऊ में कई अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के हज हाउस में हैं, जहां पर यूपी सरकार 255 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण कर रही है और इस अस्थायी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए तैयारियां जो हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। तो आपको हम ले चलते हैं एक ऐसे ही बड़े हॉल में जिसे वार्ड का रूप दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो कोविड पेशेंट्स के लिए बेड हैं वो आ चुके हैं। 255 बेड के इस अस्थायी हॉस्पिटल को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार कर रहा है। इस अस्थायी हॉस्पिटल की कुल लागत 12 करोड़ रुपए आनी है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है और तमाम वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए देखिए ये पाइपलाइन भी लगा दी गई, जिससे कि जो गंभीर पेशेंट्स होंगे कोविड के उन्हें ऑक्सीजन की निर्बाध रूप से सप्लाई की जा सके और लखनऊ के लोगों को जो मुश्किलें हैं कोविड से जो परेशान पेशेंट्स हैं उन्हें राहत मिल पाए। वीडियो सूफी खान के साथ अनिलिया, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।